जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी औरंगजेब का मुद्दा थमा नहीं। औरंगिया ने नागपुर में इतना बड़ा भीषण हिंसा भड़क गई, ऐसा लगता है कि जैसे औरंगजेब के वंशज ही है। औरंगजेब के नाम पे इतना बड़ा क्रूर आंदोलन, मतलब 400 साल के बाद, 500 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को कि औरंगजेब इनके परपाजा ही थे। अब ये मुद्दा अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी कब्र को उखाड़ के फेंकने के लिए जहां एक तरफ हिंदू एकजुट हो रहे हैं, वहीं उसकी कब्र को जिंदा रखने के लिए मुसलमान हिंदुओं का रक्त भी बहाने को तैयार है। और ऐसा ही घटना नागपुर में हुआ, जो कि अभी तक 80-85 लोग अरेस्ट हुए हैं और मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया है। अब जो मुद्दा मैं जिसकी जिक्र करने वाला हूं, वो सैयद सलार गाजी। सही सुने, सैयद सलार गाजी, जो कि 10वीं सदी में क्रूर आक्रांता मोहम्मद गजनवी का भांजा था और ये आया हुआ कहते हैं अफगानिस्तान से। अभी इसका काम, इस गाजी कैसे बना, गाजी की उपाधि किसको मिलती है? जो हजारों गैर मुस्लिमों का नरसंहार करता है, तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करवाता है, दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटवाता है, ऐसे क्रूर आक्रांता को अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग कहते हो तो बहुत बड़ा सूफी संत था। अब विवाद बढ़ गया भैया, पूरा उत्तर प्रदेश में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। और आप लोगों को तो और 2-4 दिन के बाद सुनाई देगा, जब पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया में उसकी चर्चा होगी। अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में चालू है कि वो गाजी बाबा हाजी मस्तान का नाम सुना, मगर गाजी का नहीं सुना लोगों ने। और गाजी मस्तान, गाजी के नाम पे हजारों साल से मेला आयोजन हो रहा है। कैसा अपने यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए ऐसा महिमा मंडन किया गया। और खास तौर से जो अपने यहाँ के पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने बात लगा दिया और वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों का महिमा मंडन किया गया। अब पहली बार ऐसा हुआ कि मंगलवार के दिन, मतलब होली के बाद जो पहला मंगल आता है, वो सलार गाजी का, गाजी मसूद, उसका बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। और संभल में उसका झंडा गाड़ा जाता है। तो कहते बहुत झंडा गाड़े हो, तो उसके नाम का झंडा गाड़ते हैं। मगर अब की बार वहां के संभल के सीओ ने कह दिया, नहीं भाई, अब यहाँ पे कोई झंडा वंडा नहीं गाड़ा जाएगा। ये कौन था तुम्हारा, कौन था वो गाजी मस्तान? सैयद सलार गाजी। अरे सलार गाजी, जो कि सोमनाथ मंदिर के लुटेरे महमूद गजनवी का भांजा था, मगर उसने अपने तलवार के दम पे हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया था। बाद में उसको हराया कौन? 10-15 राजाओं को एकजुट करके महाराजा सुहेल देव जी ने
उसका निस्त नाबूद निपटाया श्रावस्ती के राजा सुहेल देव और जाके बहराइच में। मगर 11वीं सदी में मुगलों ने उसको सूफी संत का दर्जा देके उसकी दरगाह बना दी और अब उस दरगाह को उखाड़ने की भी मांग चालू हो गई। मैं भी मांग करता हूं कि पूरे उत्तर देश में जहां भी सैयद सलार गाजी की कब्र हो, वो कब्र को उखाड़कर वहां पे महाराजा सुहेल देव का भव्य दिव्य मंदिर और प्रतिमा लगाई जाए। ये राजाओं का, महाराजाओं का, हमारे महापुरुषों की तस्वीरें, उनका अनावरण होना चाहिए। अबे हजारों साल से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो अपने देश में चल रहा था, मुस्लिम तुष्टीकरण, अब वो तुष्टीकरण संतुष्टीकरण में बदल गया है। दोस्तों, अब जो नोजा मेला लगता है, वो नोजा मेले में बर्छी और भाले बेचे जाते हैं। मतलब मुसलमानों को उत्तेजित किया जाता है उस सलार गाजी के नाम पे, और उसको लोग सूफी संत मानते हैं। जबकि आप ही बताओ कि जो हजारों बेगुनाह हिंदुओं का नरसंहार कराया हो, क्या वो सूफी संत हो सकता है? उसका महिमा मंडन हो सकता है? और जैसे ही वहां के प्रशासन ने कानून व्यवस्था को देखते हुए इसका आदेश नहीं दिया, वैसे समाजवादी पार्टी को मिर्ची लग गया कि जैसे उनके ही आजा पर पाजा थे सैयद सलार गाजी। अब सबसे पहले तो वहां के जो सांसद है जियाउर रहमान वर्क, उन्होंने कहा कि एक संत जो कि गंगा जमुनी का तहजीब देता था, जो संदेश देता था, उसके आयोजन को रोककर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ये साबित करना चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करना चाहती है। जबकि वहीं अखिलेश यादव ने कहा, उसकी तुलना सीधे महाकुंभ से कर दी कि अगर महाकुंभ में करोड़ों लोग आ सकते हैं तो ये मेला जो नोजा मेला लगता है, उस मेले में रोक लगाकर ये हिंदू मुस्लिम जो कहते गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने का ये कुत्सित प्रयास है। अगर इसके बाद ही अब हिंदू संगठन एक्टिव हो गए हैं और हिंदुओं की मांग है कि जो इसकी कब्र बहराइच में है, वो बहराइच से इसकी कब्र उखाड़ के फेंक देनी चाहिए और वहां पे महाराज सुहेल देव का भव्य दिव्य प्रतिमा लगनी चाहिए। इसकी मैं भी मांग करता हूं। साथ ही ये अपना मसूद गाजी का जो मेला भदोही में भी लगता है, अब भदोही में भी वहां के नव जागरण मंच वालों ने विधिवत ज्ञापन दिया है डीएम को कि यहाँ पे इस जो सद्भावना के नाम पे ये जो मेला लगाया जाता है सैयद सलार गाजी का, ये सलार अपने देश का, इसका क्या लेना देना? इसने देश के निर्माण में क्या किया? उल्टा ये देश को खोखला किया है, यहाँ की अस्मत लूटी है, यहाँ का खजाना लूटा है। ऐसे क्रूर शासक का यहाँ पे किसी प्रकार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और अब इस पे रोक लगनी चाहिए। मतलब आने वाले समय में ये मुद्दा एकदम औरंगजेब जैसा ही गर्म होगा और जन जन के मन में ये बात पहुंचेगी, कौन था सैयद सलार गाजी और उसने क्यों हिंदुओं के साथ अन्याय किए। ये सारी भूमिका समझने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।